अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत का बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर हाजिर हैं। मोहतरम नाज़रीन, वाक़या सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर फरमा लें। तो वाक़या कुछ यूँ है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मलकुल मौत से भाईचारा था, दोस्ती हो गई। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आया करते थे। एक दिन मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मलकुल मौत, आज तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात के लिए आए हो? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए याकूब अलैहिस्सलाम, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आगे से फरमाते हैं, ए मलकुल मौत, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मलकुल मौत बोले, ए याकूब अलैहिस्सलाम, कहिए कौन सी बात कहनी है? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, जब मेरी मौत करीब आ जाए और तुम रूह कब्ज़ करने को आने वाले हो तो मुझे पहले से आगाह कर देना, पहले से बता देना। मलकुल मौत ने कहा, ठीक है, जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए मैं आऊंगा तो आपको पहले से बता दूंगा और मैं अपने आने से पहले आपके पास 2-3 कासिद भेजूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वक्त आखिर आ गया और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने को आ पहुँचे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, ए मलकुल मौत, आपने तो मुझसे वादा किया था कि मैं अपनी आमद से पहले आपकी तरफ 3 कासिद भेजूंगा। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत ने कहा, ए याकूब अलैहिस्सलाम, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था, मैंने पहले आपके पास 3 कासिद भेजे थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो कैसे? तो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले तो आपके सियाह बाल सफ़ेद हुए, यानी जो आपके काले काले बाल थे, काली दाढ़ी थी, वो सफ़ेद हो गई। ए याकूब अलैहिस्सलाम, ये मेरा पहला कासिद था। फिर बदन की चुस्ती और तवानाई और तंदुरुस्ती खत्म हो गई। ए याकूब अलैहिस्सलाम, ये मेरा दूसरा कासिद था। और बाद में आपका बदन झुक गया, आपकी पीठ झुक गई, ये मेरा तीसरा कासिद था। ए याकूब अलैहिस्सलाम, हर इंसान के पास मेरे ये कासिद आते हैं। शेख अबू अली तक्काक रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, मैं एक ऐसे बीमार मर्द सालेह की अयादत को गया, यानी उनको देखने गया, जिनका शुमार मशाइखे किबार में होता था। मैंने उनके आस पास उनके शागिर्दों को बैठे हुए देखा। शेख अबू अली रहमतुल्लाहि अलैह रो रहे थे। मैंने कहा, ऐ शेख, क्या आप दुनिया पर रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया, नहीं, मैं अपनी नमाजों के कज़ा होने पर रो रहा हूँ। मैंने कहा, आप तो इबादत गुजार शख्स थे, फिर नमाजें किस तरह कज़ा हुई? उन्होंने फरमाया, मैंने हर सजदा गफलत में किया और हर सजदे से गफलत में सर उठाया और अब गफलत की हालत में मर रहा हूँ। उयूनुल अखबार में है, हजरत शकीक बल्कि रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, लोग 3 बातें महज ज़बानी करते हैं मगर अमल उसके खिलाफ करते हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, लेकिन काम गुलामों जैसे नहीं करते, बल्कि आज़ादों की तरह अपनी मर्जी पर जिंदगी गुजारते हैं। और दूसरा ये कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ही हमें रिज़्क़ देता है, लेकिन उनके दिल दुनिया और मताए दुनिया जमा किए बगैर मुतमईन नहीं होते और ये उनकी बात के सरासर खिलाफ है। तीसरा ये कि कहते हैं कि आखिर हमें मर जाना है, मगर काम ऐसे करते हैं जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं। ऐ कहने वाले, जरा सोच तो सही, अल्लाह ताला के सामने तो कौन सा मुंह लेकर जाएगा और कौन सी जबान से जवाब देगा जब वो तुझसे हर छोटी बड़ी चीज के मुतालिक सवाल करेगा। उन सवालात के लिए अभी से अच्छा जवाब तलाश कर ले ताकि उस वक्त शर्मिंदगी न उठाना पड़े। फरमाने इलाही है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, और अल्लाह से डरो, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे आगाह है और खबर रखता है। फिर अल्लाह ने मोमिनों को समझाया वो उसके अहकामात को न छोड़े और हर हालत में उसकी वहदानियत का इकरार करते रहें। हदीस शरीफ में आया है, अर्शे इलाही के पाए पर लिखा हुआ है कि जो मेरी इताअत करेगा मैं उसकी बात मानूंगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसे अपना महबूब बनाऊंगा
اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اور جو بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اس فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہر عقل مند اور دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہے اور راضی بقضا رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔ ایک شخص نے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا، شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی شخص نے جناب ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا، تو انہوں نے جواب دیا، یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے شخص تو جھوٹ بولتا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے رشتہ توڑ لیا اور نماز شروع کی۔ پھر اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر آواز آئی، اے شخص تو جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس شخص نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو خیال آیا کہ اب میں حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ پھر وہی آواز آئی کہ اے شخص تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو اپنے کپڑوں کی عبادت کرتا ہے۔ اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سارے کپڑے راہ خدا میں دے دیے۔ اب جب اس نے نماز شروع کی اور اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اے شخص تو اب اپنے دعوے میں سچا ہے اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔